वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर आपके लिए कर रहे हैं और इसमें हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है वो 5.5 चल रही है। इससे आगे के क्वेश्चन हम आज करेंगे और प्रीवियस में हमारी 13 वीडियो आ चुकी हैं जो कि आपकी पीडीएफ सबकी हम फ्री देते हैं, तो सब अपलोडेड हो जाते हैं 24 घंटे के बाद। आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 5.5 इससे रिलेटेड जो सारी चीजें लॉगरिदम वाले प्रोसेस से हम सारे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और उसी के थ्रू हम आपके आगे क्वेश्चन करेंगे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 7 के बराबर। तो आपको दे रखा log x की पावर में x और x की पावर log x। तो जब भी आपको इस तरीके का डिफरेंशिएशन दे रखा है तो हम इसमें सबसे पहले मानते हैं, माना y बराबर log x की पावर x प्लस में x की पावर log x के बराबर। अब आपको क्या करना है, नाउ हमने मान लिया y बराबर, इसको तो u मान लिया और इस वैल्यू को हमने v मान लिया। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर आपको लीजिए डी बाई वाई अपॉन में dx बराबर du अपॉन में dx प्लस में dv अपॉन में dx के बराबर। अब आपको नेक्स्ट में करना क्या है, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है और लास्ट में लाकर हम इसको पुट कर देते हैं और इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, जिसमें आपकी u की वैल्यू इसको डिनोटेड करेगी और v की वैल्यू आपकी इसको डिनोटेड करेगी। तो यहां पर अब हम सॉल्व करना चालू करें। सबसे पहले हमने माना u बराबर log x की पावर x। तो इसके लिए सबसे पहले करने का जो आसान तरीका है, सबसे पहले हम log लेते हैं तभी जाके हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और ये लॉगरिदम वाले डिफरेंशिएशन है तो इसीलिए हम इसको log से करेंगे। तो यहां पर log लेने पर दोनों पक्षों में तो आपकी वैल्यू ये log u बराबर log x की पावर x के बराबर, x आपका आगे आ जाएगा। तो यहां पर आपके लिए log u बराबर x log x के बराबर। अब यहां पर जो आपको डिफरेंशिएशन करना है वो आपको फर्स्ट और सेकंड मान के करना है, जो कि आपका फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास fx और gx अगर मान लीजिए दो फंक्शन है और उनका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आपका फॉर्मूला हो जाता है fx का कीजिए सबसे पहले और फिर आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर gx का करना है आपको, फिर आपको gx को छोड़ देना है, फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर fx का। ये आपका फॉर्मूला हो गया फर्स्ट और सेकंड वाले रूल का। तो उसी रूल के थ्रू जब हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर d अपॉन में d log u प्लस में इक्वल टू x को छोड़ा d अपॉन में dx log x का प्लस में log x और d अपॉन में dx। अब आपको करना है सिंपल x का। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट में, देखिए यहां पर x के रेस्पेक्ट में करना है और फंक्शन हमारा u का है। तो अगर आपको किसी के रेस्पेक्ट में करना है, फंक्शन आपका जो वेरिएबल है वो किसी और फॉर्म में, तो यहां पर जो आपका डिफरेंशिएशन देखो x की तरीके से हो जाता है और लास्ट में du अपॉन dx जोड़ देते हैं। अगर y होता तो dy अपॉन dx जोड़ देते हैं। ठीक है, ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, x यहाँ पर log x का फॉर्मूला लगेगा जिसको हमें x मान के करना पड़ेगा। log x का जो फॉर्मूला होता है आपके पास 1 अपॉन x के बराबर हो जाती है। तो ये आपकी वैल्यू है 1 अपॉन में log x के बराबर, और एक बार जिसको आपने x माना इसको आपने x मान कर डिफरेंशिएशन किया है तो आपको log x का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, प्लस में यहां पर आपके वैल्यू log x और इस x का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका 1 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट में 1 अपॉन में u du अपॉन में dx बराबर x बटे में log x के बराबर, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन x के बराबर, प्लस में यहां पर आपके log x के बराबर। x से x कैंसिल, तो 1 अपॉन में u बराबर du अपॉन में dx, यहां पर आपके 1 अपॉन में log x और प्लस में log x के बराबर। अब आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर आपको क्या करना है, इस u की मल्टीप्लाई इधर कर देनी है। तो यहाँ पर du अपॉन में जो dx है वो आपकी वैल्यू ये u 1 अपॉन में log x प्लस में
लॉग और लॉग एक्स के बराबर। अब देखिए इस वाली वैल्यू को आप क्या कीजिए, यू की जो वैल्यू है आपने यू बराबर आपने मान रखा है इस वाले पोर्शन को, जैसे यहां पर आपको दे रखा है तो यू की जगह आप यहां से पुट कर दीजिए, तो डेल यू अपॉन में डेल एक्स बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर लॉग एक्स की पावर में एक्स अपॉन में 1 अपॉन में लॉग एक्स प्लस में लॉग एक्स के बराबर। ठीक है, अब आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका आ चुका है, तो आपने डी यू अपॉन जो डी एक्स की वैल्यू निकाल ली है। अब नेक्स्ट में आप इस वैल्यू को बी के बराबर पुट करके निकाल लीजिए, तो बी बराबर मानते हैं एक्स की पावर लॉग एक्स, बी बराबर एक्स की पावर लॉग एक्स, तो यहां पर भी दोनों तरफ लॉग लीजिए, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी लॉग वी बराबर लॉग एक्स की पावर में लॉग एक्स के बराबर, ये फॉर्मूले से आपकी वैल्यू आगे आ जाएगी, तो यहां पर लॉग वी बराबर लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स के बराबर। अब देखिए यहां तो आप इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट और सेकंड मान के कर लीजिए, तब भी आपकी वैल्यू वही आएगी, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखा देता हूं इसको, वो आपका शॉर्टकट तरीका भी होगा और आसानी से हो जाएगा। मैंने मान लिया लॉग एक्स की पावर 2, क्योंकि दो हैं तो दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर ली। अब यहां पर डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर आपकी वैल्यू है डी अपॉन में डी एक्स लॉग वी के बराबर, डी अपॉन में डी एक्स आपकी वैल्यू लॉग एक्स की पावर 2 के बराबर। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डी अपॉन में डी एक्स एक्स की पावर एन बराबर एन एक्स की पावर एन माइनस 1 के बराबर। तो इस फॉर्मूले के थ्रू जो आपकी वैल्यू है यहां पर आपको इसको एक्स मान का करना पड़ेगा, और इसका डिफरेंशिएशन पहले की तरह हो जाएगा 1 अपॉन में वी डी बी अपॉन में डी एक्स के बराबर, ये 1 अपॉन बी है आपकी वैल्यू, यहां पर 1 अपॉन वी के बराबर। ठीक है, ये आपके लिए 2 लॉग एक्स, और जिसको आपने एक्स माना था एक बार आपको फिर से कर देना आप कलर, तो यहां पर आपके लिए लॉग एक्स के बराबर। नेक्स्ट में 1 अपॉन में वी टी बी अपॉन में डी एक्स बराबर 2 लॉग एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन एक्स के बराबर। तो आप इसको लिख सकते हो डीवी अपॉन में डी एक्स बराबर में 2 अपॉन में एक्स और लॉग एक्स के बराबर, और इस बी की मल्टीप्लाई इधर कर दी, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2v के बराबर। अब नेक्स्ट में जो v की वैल्यू है आपने प्रीवियस में जो मानी थी, तो v की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर किसके बराबर, x की पावर log x के बराबर, तो यहाँ पर भी हम इसको इसी तरीके करते थे, तो यहाँ पर आपके लिए dv अपॉन में dx बराबर 2 x की पावर में log x बटे में x, और यहाँ पर आपके लिए log x के बराबर, ये पावर दोनों x है तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो dv अपॉन dx 2 x की पावर log x, और ये आपके ऊपर आके माइनस में हो जाएगी और मल्टीप्लाई में log x के बराबर। अब आपके पास dv अपॉन dx की वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू आ गई, तो यहाँ लिख देंगे du अपॉन dx और dv अपॉन में dx पुट इन इक्वेशन 1। तो हम इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में जो आपने मानी थी उसमें पुट कर दीजिए, मतलब प्लस करके दिखा दीजिए, एंड ये आपकी वैल्यू एंड के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर, सबसे पहले यहाँ पर डी यू अपॉन डी एक्स था इक्वेशन नंबर 1, और फिर थी आपकी वैल्यू डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर। तो नेक्स्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जो आपकी वैल्यू डी यू अपॉन डी एक्स है वो आपकी वैल्यू हो रही थी यहाँ पर लॉग एक्स की पावर एक्स, तो यहां लिख लीजिए लॉग एक्स की पावर एक्स 1 अपॉन में लॉग एक्स प्लस में लॉग और लॉग एक्स के बराबर। नेक्स्ट में जो आपकी अब आपको लगानी है डीवी अपॉन डी एक्स वैल्यू जो आपने अभी निकाली है, तो 2x की पावर लॉग एक्स माइनस के 1 इंटू लॉग एक्स के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर। आपको जो फाइनल आंसर देना है वो डीवी अपॉन डी एक्स की फॉर्म में ही आपको देना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आपको सेम इसको u मानना है, इसको v मानना है, और इसी तरीके से आपको अपकलन इसका कर देना है। ठीक, तो हमने माना सबसे पहले
y बराबर आपकी वैल्यू ये साइन x की पावर x प्लस में साइन इनवर्स अंडर रूट x के बराबर। तो अब आपको क्या करना है, y बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी u प्लस के v, और डिफ्रेंशिएशन करने पर, अवकलन करने पर जो आपकी वैल्यू है यहाँ पे dy बाई अपॉन में dx बराबर du अपॉन में dx प्लस में dv अपॉन dx, और ये बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। अब नेक्स्ट में आपकी u की वैल्यू ये हो गई और v की वैल्यू ये हो गई, तो u बराबर लिख लीजिए आप साइन x की पावर x, तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो आपको लॉग लेना पड़ेगा, यहाँ लिखिए दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल यू, सॉरी पहले लॉग लीजिए तब डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी लॉग u बराबर लॉग साइन x की पावर x के बराबर। अब ये जो आपका x है फॉर्मूले के थ्रू आगे आ जाएगा, तो यहां पर आपके लॉग u बराबर x लॉग साइन x के बराबर। अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपकी वैल्यू d अपॉन में dx, यहां पर लॉग u के बराबर में d अपॉन में dx x इंटू लॉग साइन x के बराबर। ये आपका फर्स्ट पोर्शन, ये आपका सेकंड पोर्शन, जैसे हमने पीछे किया था आंसर के तरीके से उसका आप डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए मल्टीप्लाई बोलते। तो यहाँ पर आपके लिए 1 अपॉन में u du अपॉन में dx बराबर x छोड़ा d अपॉन में dx आपको करना log साइन x का, प्लस में नेक्स्ट में log साइन x को छोड़ दिया। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर केवल सिंपल x का। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक मिनट रुकिए, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में u डेल यू अपॉन में डेल एक्स बराबर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, फॉर्मूला लिख देते हैं d अपॉन में dx, जो आपका log x है उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर x की जगह आपको दे रखा साइन x, तो सिंपल जो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बराबर 1 अपॉन में साइन x, और जिसको आपने x माना है एक बार आपको डिफरेंशिएशन उसका फिर से करना पड़ेगा, प्लस में नेक्स्ट में log साइन x, और इसका डिफरेंशिएशन आपके पास 1 के बराबर। तो 1 अपॉन में u du अपॉन में dx बराबर आपके लिए x मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाता है आपके पास फॉर्मूला d अपॉन में dx, अगर आपके पास साइन x है तो वो आपकी वैल्यू बराबर हो जाती है cos x के बराबर। तो यहाँ पर लिख लीजिए साइन x का cos x, प्लस में यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू x के बराबर। नेक्स्ट में 1 अपॉन में u du अपॉन में dx बराबर आपके लिए x cos x अपॉन में साइन x, प्लस में log साइन x के बराबर। अगर आपकी वैल्यू cos x अपॉन साइन x है तो वो आपकी वैल्यू cot के बराबर हो जाती है। फॉर्मूला चूंकि cos x अपॉन में साइन x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी cot x के बराबर। तो यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए 1 अपॉन में u du अपॉन में dx बराबर आपके लिए x cot x प्लस के log साइन x के बराबर। u की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो डेल u अपॉन में डेल x बराबर u x cot x प्लस में log साइन x के बराबर। अब आपको जो u की वैल्यू है यहाँ से पुट कर देनी है साइन के बराबर, तो यह आपके लिए डेल u अपॉन में डेल x बराबर साइन x की पावर x और x cot x प्लस में log साइन x के बराबर। अब ये आपकी जो वैल्यू है ये आपकी हो चुकी है
सबसे पहले डी यू अपॉन डी एक्स वैल्यू। अब हम b बराबर इसको मानकर करते हैं, तो v बराबर आप वैल्यू मान लीजिए नेक्स्ट पेज पर, b बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। यहां पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहां पर कुछ मानने की जरूरत नहीं, सिंपल आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहां पर डेल वी अपॉन में डेल एक्स बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर डेल अपॉन में डेल एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स के बराबर। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है डी अपॉन में डी एक्स, अगर आपकी वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स तो आपका फॉर्मूला 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। यहां पर जो एक्स है यहां पर आपका अंडर रूट एक्स के बराबर है, तो यह आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल वी अपॉन में डेल एक्स बराबर 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, और जिसको आपने एक्स माना उसका डिफरेंशिएशन फिर से कर लीजिए। नेक्स्ट में डेल वी अपॉन में डेल एक्स बराबर 1 अपॉन में अंडर रूट, यहाँ पर आपके लिए 1 माइनस के एक्स, और ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स एक्स की पावर 1 अपॉन 2 के बराबर। तो डेल अपॉन में डेल एक्स जो एक्स की पावर 1 अपॉन 2 है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं आप एक्स की पावर एन मानकर, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाती है एन एक्स की पावर एन माइनस 1 के बराबर, तो मतलब 1/2 और एक्स की पावर 1 अपॉन 2 माइनस के 1 के बराबर। यहाँ पर नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 1 अपॉन 2 माइनस के 2 एलसीएम लेने पर, और यहाँ पर आपके लिए 1 अपॉन में 2 एक्स की पावर माइनस के 1 अपॉन 2 के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 2, ये जब नीचे आ जाएगा तो 1 अपॉन 2 प्लस में बदल जाएगा, और यहाँ पर जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स के बराबर। कहने मतलब है इसका जो डिफरेंशिएशन है डी अपॉन में डी एक्स एक्स की पावर 1 अपॉन 2 का या रूट एक्स का इसके बराबर हो जाता है। तो इतना लंबा प्रोसेस ना करना पड़े इसलिए मैंने साइड में निकाल दिया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स, और यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स के बराबर। अब चाहो तो इन दोनों को एक साथ लिख लो रूट में, तो यहाँ पर डेल वी अपॉन में जो डेल एक्स की वैल्यू है यहाँ पर आपको लोग 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स और 1 माइनस के एक्स के बराबर, तो ये आपके लोग 2 के बराबर। डेल वी अपॉन में डेल एक्स बराबर 1 अपॉन में 2 और एक्स माइनस में एक्स का होल स्क्वायर, वो भी आपका अंडर रूट में। अब आपके पास दोनों की वैल्यू आ चुकी है, तो यहां लिख दीजिए समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में डी यू अपॉन में डी एक्स और डी वी अपॉन में डी एक्स का मान रखने पर, तो आपकी जो वैल्यू हो जाए यहाँ पर डेल वाई अपॉन में डेल एक्स बराबर, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी प्रीवियस में जो हमने सॉल्व की थी, साइन एक्स की पावर एक्स, यहाँ पर आपकी वैल्यू है साइन एक्स की पावर में एक्स और एक्स कॉट एक्स प्लस में लॉग साइन एक्स के बराबर, और प्लस में जो आपकी ये वैल्यू आई है यहाँ पर लिख दीजिए 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स माइनस में एक्स का होल स्क्वायर, और यही आपका जो आंसर है सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सेम उसी तरीके का जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था। तो हमने माना y बराबर एक्स की पावर साइन एक्स प्लस में साइन एक्स की पावर कॉस एक्स के बराबर। अब हमने माना y बराबर u प्लस के v के बराबर, u बराबर आपके लिए x साइन एक्स के बराबर, और यहाँ पर ये बदल जाएगा आपका डेल y अपॉन में डेल एक्स, डिफ्रेंशिएशन करने पर डेल u अपॉन में डेल एक्स प्लस में डेल v अपॉन डेल एक्स के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी। तो यहाँ पर दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर आपकी वैल्यू ये लॉग u बराबर लॉग x की पावर में साइन एक्स, फॉर्मूले के थ्रू आगे आ जाएगा, तो लॉग u बराबर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स के बराबर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर आपके लिए डेल u अपॉन में डेल एक्स
बराबर में log u के बराबर, और यहाँ पर आपके लिए डेल अपॉन में डेल एक्स मतलब डी यू अपॉन डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स के बराबर। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड मान के जो आंसर के थ्रू हम करते आए उसी तरीके से इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 1 अपॉन यू हो जाएगा इसका, और डेल यू अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स के बराबर। यहाँ पर आपको लो साइन एक्स डी अपॉन में डी एक्स, ये आपके लो लॉग एक्स के बराबर, प्लस में लॉग एक्स और डी अपॉन में डी एक्स आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर साइन एक्स के बराबर। नेक्स्ट में डी यू अपॉन में जो डी एक्स है वो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर साइन एक्स और लॉग एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स के बराबर, प्लस में लॉग एक्स और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स के बराबर। यहाँ पर लिखा मैंने 1 अपॉन में यू, डी यू अपॉन में जो डी एक्स है वो आपकी वैल्यू है साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस में लॉग कॉस एक्स के बराबर। यू की वैल्यू इधर लिखिए, तो डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर में यू, यहाँ पर साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस में लॉग कॉस एक्स। यू की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लीजिए, यू बराबर है एक्स साइन एक्स के बराबर, तो यहाँ पर आप लोग डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर में एक्स साइन एक्स और इंटू साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस में लॉग कॉस एक्स के बराबर। तो फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, ये आपकी डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू। अब नेक्स्ट में बी बराबर मानते हैं हम साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बी बराबर साइन एक्स की पावर में कॉस एक्स के बराबर। अब नेक्स्ट में हमको क्या करना है, सबसे पहले लॉग लीजिए यहाँ पर, एक मिनट रुकिए जरा, पीछे जो आपका पोर्शन था वो बिल्कुल इस तरीके साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है बिल्कुल यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो आपका पोर्शन है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 1 अपॉन में यू, यहाँ पर डेल यू अपॉन में डेल एक्स बराबर आपकी वैल्यू साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस में यहाँ पर आपके लॉग एक्स और कॉस एक्स के बराबर। अब आप यू को इधर ले जाइए, तो यहाँ पर डेल यू अपॉन में डेल एक्स बराबर यू आपके वैल्यू साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस में लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स के बराबर। यू की जो वैल्यू आपने यहां से मान रखी है इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, डेल यू अपॉन में डेल एक्स बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर एक्स साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस में लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स के बराबर। यही आपका आंसर, जहां पर डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब नेक्स्ट में जो आपकी v मान रखी है आपने, v की वैल्यू इसको मान रखी है, तो इसको करते हैं। तो v बराबर हमने मान लिया साइन एक्स की पावर कॉस एक्स के बराबर। तो सेम टू सेम दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लॉग v बराबर लॉग साइन एक्स की पावर कॉस एक्स के बराबर। तो यहां पर आपका आगे आ जाएगा ये, तो यहां पर लॉग v बराबर कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स के बराबर। ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड। डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन में डी एक्स लॉग बी और डी अपॉन में डी एक्स आपकी वैल्यू कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो यहां पर आपके लिए 1 अपॉन में वी डी वी अपॉन में डी एक्स बराबर कॉस एक्स की जो वैल्यू है, यहां पर सबसे पहले कॉस एक्स को छोड़िए, डी अपॉन में डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस में लॉग साइन एक्स को छोड़िए, डी अपॉन में डी एक्स आपको करना है यहाँ पर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर 1 अपॉन में वी डी वी अपॉन में डी एक्स बराबर कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन में साइन एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो जाता है, और जिसको आपने एक्स माना है एक बार डिफरेंशिएशन फिर से कर दीजिए साइन एक्स का, प्लस में यहाँ पर आपके लिए लॉग
साइन एक्स, और इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाए माइनस के साइन एक्स के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट में आपके लो 1 अपॉन में वी डी बी अपॉन डी एक्स बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स का हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स के बराबर। ठीक, और बटे में आपका साइन एक्स है यहाँ पर, और प्लस में आपकी वैल्यू, ये माइनस आप यहाँ पर माइनस में बदल दीजिए, एक काम कीजिए, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में साइन एक्स और लॉग साइन एक्स के बराबर। अब देखिए कॉस एक्स बटे जो साइन एक्स है वो आपको हो जाए कॉट के बराबर, तो 1 अपॉन में बी डी बी अपॉन में डी एक्स बराबर आपके लिए कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स और माइनस के साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स के बराबर। अब b की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डिफरेंशिएशन b अपॉन में x बराबर v cos x इंटू में cot x माइनस के साइन x और लॉग साइन x के बराबर। ठीक, अब आपको दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, अब आप पुट कर दीजिए दोनों का मान समीकरण 1 में। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ आपके लिए डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स बराबर, तो डेल यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो आप पीछे से नोट कर लीजिए, एक्स की पावर एक्स साइन एक्स, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स की पावर साइन एक्स अपॉन में जो आपकी वैल्यू थी यहाँ पर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स अपॉन एक्स था, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू थी साइन एक्स अपॉन में एक्स के बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स, और प्लस में आपकी वैल्यू कॉस एक्स और लॉग एक्स के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी v की वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट नहीं की है, v रह गए ना, तो v की जगह आप एक वैल्यू पुट कर लीजिए, v बराबर मैं लेके चला हूँ साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स के बराबर। तो यहाँ पर आपके लिए प्लस में साइन एक्स की पावर में कॉस एक्स और बराबर में कॉस एक्स इंटू में कॉट एक्स और माइनस के साइन एक्स और लॉग साइन एक्स के बराबर, और यही जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर आंसर हो जाएगी। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है x के साथ ऊपर cos x दे रखा है, x cos x दे रखा है, और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो हमने माना सबसे पहले y बराबर x की पावर में x cos x प्लस में x की पावर 2 प्लस के 1 अपॉन में x की पावर 2 माइनस के 1, तो u बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर में x cos x, और v बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 2 प्लस के 1 और x की पावर 2 माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, डेल y अपॉन में डेल x बराबर जो आपकी वैल्यू यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए y बराबर u और v, और यहाँ पर डेल u अपॉन में डेल x प्लस में डेल v अपॉन में डेल x के बराबर। तो फर्स्ट पोर्शन में आप डेल u अपॉन डेल x ले लीजिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी u बराबर x की पावर में x cos x के बराबर। यहां पर दोनों पक्षों में लॉग लेने पर यहां पर आपके लिए लॉग u बराबर लॉग x की पावर में x cos x के बराबर, ये आपकी पावर आगे आ जाएगी, तो लॉग u बराबर में x cos x और log x के बराबर। अब देखिए आप एक काम कीजिए, इस पूरे पोर्शन को तो फर्स्ट मान लीजिए, इस पूरे पोर्शन को सेकंड मान लीजिए, और आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए जैसे कि आप करते हुए आए हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर d अपॉन में dx log u का प्लस में d अपॉन में dx x cos x फर्स्ट पोर्शन और प्लस में log x आपका सेकंड पोर्शन। ठीक, तो अब यहां पर जो आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा
1 अपॉन में u डेल u अपॉन में डेल x बराबर, सबसे पहले छोड़ा x cos x को, तो आपका जो डिफ्रेंशिएशन होगा डेल अपॉन डी अपॉन में dx log x प्लस में फिर आपने छोड़ा log x को, और यहां पर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है x cos x का। देखिए अब यहां पर जो आपका दोबारा से पोर्शन है वो आपकी कंडीशन दोबारा से फर्स्ट और सेकंड वाली बन गई, तो हम दोबारा से यही फॉर्मूला इसमें पुट कर देते हैं। तो 1 अपॉन में u डेल u अपॉन में डेल x बराबर में x cos x, और log x का हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन x के बराबर, प्लस में log x को छोड़ा d अपॉन में dx cos x का, और यहां पर cos x को छोड़ा d अपॉन में dx x का करना है। यहां पर आपके लिए 1 अपॉन में u डेल u अपॉन में डेल x, x से x कैंसिल, तो यहां पर आपके लिए cos x के बराबर, और प्लस में जो आपकी वैल्यू है यहां पर log x, या आपके लिए x और cos x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस के sin x, प्लस में cos x, और ये आपकी वैल्यू यही 1 के बराबर। यहां पर 1 अपॉन में u du अपॉन में dx बराबर, यहां पर cos x हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इधर भी कीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इधर भी, तो माइनस के x sin x log x, और प्लस में log x और cos x, u की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो यहां पर आपके लिए डेल u अपॉन में डेल x बराबर u cos x माइनस के x sin x log x, प्लस में log x इंटू cos x के बराबर। तो u की जो वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, तो डेल u अपॉन में डेल x बराबर में x cos x माइनस के x sin x log x, और प्लस में log x इंटू cos x के बराबर। फर्स्ट पोर्शन आपका हो गया। अब आपको v की वैल्यू ये मानकर सेकंड पोर्शन आपको निकालना है। तो v बराबर जो आपकी वैल्यू है x की पावर 2 प्लस के 1 और x की पावर 2 माइनस के 1। यहां पर आपका फॉर्मूला अलग है तो मैं उसको लिख देता हूं। यहां पर आपको लगाना है डिवाइड वाला फॉर्मूला fx अपॉन में gx, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले आप gx को छोड़ते हैं, d अपॉन में dx आपको fx का करना है, माइनस में फिर आपको fx को छोड़ना है, d अपॉन में dx आपको gx का करना है, और बटे में आपका जो gx वाला पोर्शन है मतलब हर वाला पोर्शन उसका होल स्क्वायर कर देना है। तो यहां पर लिख लीजिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल v अपॉन में डेल x बराबर डेल अपॉन में डेल x मतलब डी अपॉन में dx बटे में 1 और x की पावर 2 माइनस के 1 के बराबर। डिफरेंशिएशन बराबर यहां पर आपकी वैल्यू सबसे पहले आपको हर वाले पोर्शन को छोड़ना, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और d अपॉन में dx आपको करना है x की पावर 2 प्लस के 1 का, प्लस में सॉरी यहां पर माइनस है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां माइनस आएगा। तो यहां पर जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा नेक्स्ट में माइनस डी अपॉन माइनस आपको छोड़ना पहले आप प्लस वाले पोर्शन को, तो x की पावर 2 प्लस में 1 और यहां पर डिफरेंशिएशन कर देना है आपको x की पावर 2 माइनस के 1 के बराबर बटे में आपकी वैल्यू x की पावर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर के बराबर। अब इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए। देखिए अगर आप इस तरीके डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहें तो आप इसका लॉग मान के डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, वो भी आपका आंसर उसी तरीके से सेम आएगा। लेकिन ये पोर्शन हमने पहले पढ़ रखा था, मैं उसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 2 माइनस के 1, इसका डिफरेंशिएशन 2 और x के बराबर, इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर, माइनस में x की पावर 2 प्लस के 1 और यहां पर भी डिफरेंशिएशन आपका ये 2x के बराबर, ये आपका 0 के बराबर बटे में आपकी वैल्यू x की पावर 2 माइनस के 1 का होल स्क्वायर। यहां पर dv अपॉन में dx बराबर मल्टीप्लाई कीजिए 2x की पावर 3 माइनस के 2x, यहां से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस में 2x की पावर 3 और माइनस में 2x के बराबर।
बटे में आपकी वैल्यू x की पावर 2 माइनस के 1 का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो डेल v अपॉन में जो डेल x की वैल्यू है दोनों को ऐड कर लीजिए, बराबर माइनस के 4 x अपॉन में x की पावर 2 माइनस में 1 की पावर 2 के बराबर। देखिए आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, यहां पर जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए आप जब लॉग मान के करेंगे तो हो सकता है ये चेंज आ जाएगा, यहां पर dv अपॉन dx की वैल्यू और आ जाए। तो मैंने क्या करा, इसको मैंने सिंपल डिफरेंशिएशन कर लिया, तो यहां पर आपका dv अपॉन dx नहीं आएगा, सिंपल आपका यही जो पोर्शन है यही रहेगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, आपका अगर आंसर आपका डिफरेंट आ रहा है तो आंसर उस तरीके से उसने कर रखा है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, हम सिंपल पुट कर देते हैं। अब यहां पर सबकी वैल्यू हम पे आ गई है, dy अपॉन dx बराबर जो आपकी प्रीवियस में वैल्यू आई थी वो थी आपकी x की पावर x cos x, यहां पर लिख देते हैं हम x की पावर x cos x ब्रैकेट में cos x माइनस के x sin x log x प्लस में cos x और log x के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू है तो माइनस है तो माइनस में लिख देते हैं, माइनस के 4x अपॉन में x की पावर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से बता देता हूं, अगर आपका आंसर ये वाला पोर्शन बी वाला गलत आ रहा हो या फिर अलग आ रहा हो तो उसने इसका डिफरेंशिएशन लॉग मान के कर रखा है, इसलिए अलग आ रहा है, क्योंकि लॉग जब लेंगे तो आपकी बी की वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, और शायद यहां पर जब बी लेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहां पर ऐसा हो जाएगा कुछ आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और माइनस के 4x अपॉन में एक्स की पावर 2 माइनस के 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आप दोनों तरीके कर लीजिए, आंसर बिल्कुल आपका सही माना जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम, आपको थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार मिला हुआ है। तो u बराबर आपने ये मान लिया, v बराबर ये मान लिया, और सिंपल हम इसको कर देते हैं। तो आपको वैल्यू निकालनी है dy बाई अपॉन में dx बराबर डेल u अपॉन डी अपॉन में dx प्लस में dv अपॉन में dx के बराबर, और y बराबर आपकी वैल्यू u प्लस में v के बराबर। u को मान लिया आपने x cos x की पावर x, यहां पर दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर यहां पर आपके लॉग u बराबर लॉग x cos x की पावर x, और x आपका आगे आ जाएगा। तो यहां पर लॉग u बराबर x लॉग x cos x के बराबर। अब ये आपका फर्स्ट पोर्शन और ये आपका सेकंड पोर्शन, तो उस तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो आपका जो डिफरेंशिएशन हो जाए यहां पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन में dx log u बराबर में d अपॉन में dx log x इंटू कॉस x के बराबर। तो अंश और हर वाला फॉर्मूला लगा, सॉरी मल्टीप्लाई रूल से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1 अपॉन में u du अपॉन में dx, सबसे पहले x छोड़ा तो d अपॉन में dx आपको करना log x इंटू कॉस x का, प्लस में log x इंटू में cos x, और फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है d अपॉन में dx x का। अब नेक्स्ट में यहां पर आपके लिए 1 अपॉन में u du अपॉन में dx बराबर यहां पर x, और देखिए यहां पर आपको log x वाला फॉर्मूला लगाना, तो फॉर्मूला होता है चूंकि d अपॉन में dx अगर log x हो तो आपकी वैल्यू 1 अपॉन x के बराबर हो जाती है। तो यहां पर आपकी वैल्यू यही 1 अपॉन में x cos x के बराबर, और जिसको आपने x माना उसको आपको डिफरेंशिएशन फिर से कर देना, प्लस में log x cos x, और ये आपकी वैल्यू 1 के बराबर, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो यहां पर आपके लिए 1 अपॉन में u du अपॉन में dx, x से x कैंसिल 1 अपॉन में cos x, तो यहां पर आपको फिर से फर्स्ट सेकंड मानना है, तो x को छोड़ा d अपॉन में dx cos x का करना है, प्लस में cos x को छोड़ा d अपॉन में dx आपको x का करना है, प्लस में आपके लिए log x cos x के बराबर। यहां पर 1 अपॉन में u du अपॉन में dx
बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में कॉस एक्स, यहाँ पर एक्स कॉस एक्स की वैल्यू माइनस के साइन एक्स डिफ्रेंसिएशन, और प्लस में कॉस एक्स, यहाँ से आपकी वैल्यू 1 के, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा तो ऐसे लेने दीजिए, प्लस में लॉग एक्स कॉस एक्स के बराबर, यू की मल्टीप्लाई इधर कीजिए। चलो पहले यू की मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, पहले हम सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में यू डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस के एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, लॉग एक्स कॉस एक्स बराबर, इससे ये कैंसिल, u की वैल्यू उधर लिख लीजिए, तो डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर आपकी वैल्यू u, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू टेन एक्स के बराबर, प्लस के 1, और प्लस में जो आपकी वैल्यू है लॉग एक्स कॉस एक्स के बराबर। अब u की वैल्यू आप यहां से पुट कर लीजिए, तो डी यू अपॉन में जो डी एक्स है आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स माइनस में एक्स टेन एक्स प्लस के 1 लॉग एक्स कॉस एक्स के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको v वाला पोर्शन लेकर इस वाले पोर्शन को भी सॉल्व करना है। तो चलिए इसको पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने मान लिया यहां पर v बराबर जो आपकी वैल्यू है, किसके बराबर है v की वैल्यू, एक बार देख लेते हैं, एक्स साइन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। तो यहां पर एक्स साइन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स के बराबर। अब इसका आप लॉग लीजिए दोबारा से, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में, तो यहां पर लॉग v बराबर लॉग एक्स साइन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, ये आपका आगे आ जाएगा। तो यहां पर आपके लॉग v बराबर 1 अपॉन में एक्स और लॉग एक्स साइन एक्स के बराबर। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर आपके डी अपॉन में डी एक्स लॉग b बराबर डी अपॉन में डी एक्स 1 अपॉन में एक्स लॉग एक्स साइन एक्स के बराबर। अब ये वाला पोर्शन आपका फर्स्ट है, ये वाला पोर्शन आपका सेकंड के बराबर है। तो यहां पर आपकी वैल्यू ये 1 अपॉन में v डी बी अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन में एक्स डी अपॉन में डी एक्स लॉग एक्स साइन एक्स का, प्लस में इस बार आपको छोड़ना लॉग एक्स साइन एक्स और डिफ्रेंशिएशन करना डी अपॉन में डी एक्स 1 अपॉन एक्स का। तो 1 अपॉन में v डी बी अपॉन में डी एक्स बराबर 1 अपॉन में एक्स, यहां पर आपको log x मान के करना है इसका, तो इसका हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में x साइन एक्स, और जिसको x माना एक बार आप उसका फिर से कर लीजिए, यहां पर फिर से आप फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए, और यहां पर आपके लिए log x इंटू साइन एक्स, और देखिए log 1 अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है log 1 अपॉन एक्स बराबर हम कर सकते हैं x की पावर माइनस के 1 और d अपॉन में dx, यहां पर आपकी वैल्यू माइनस एक्स की पावर माइनस के 1 तो माइनस के x की पावर माइनस के 2 के बराबर, और ये आपके वैल्यू माइनस के 1 अपॉन एक्स की पावर 2 के बराबर नीचे ले जाने का। तो आपका जो इसका डिफरेंशिएशन है वो सिंपल ये हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है 1 अपॉन में b डी बी अपॉन में डी एक्स बराबर 1 अपॉन में दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, यहां पर फर्स्ट को छोड़ा डी अपॉन में डी एक्स आपको साइन एक्स का करना है, प्लस में साइन एक्स को छोड़ दिया और डी अपॉन में डी एक्स आपको करना है कॉस एक्स का। ये माइनस आ गया,
और यहाँ पर आपके log x sin x बटे में एक्स स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट में 1 में v dv अपॉन में dx बराबर 1 में एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और यहाँ पर आपको x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x के बराबर, और प्लस में यहाँ पर ये cos x नहीं x था, यहाँ पर सिंपल यहाँ पर वैल्यू थी आपकी x के बराबर। तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू साइन x और इसका डिफरेंशिएशन 1 के बराबर, और माइनस के log x साइन x बटे में एक्स स्क्वायर के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 में v और dv अपॉन में dx बराबर, आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए चाहो तो यहाँ पर हो जाएगा x cos x बटे में एक्स स्क्वायर साइन x प्लस में साइन x बटे में एक्स स्क्वायर साइन x, और माइनस में log x साइन x अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर। यहाँ पर इससे इसका स्क्वायर कैंसिल और यहाँ से इस पर साइन कैंसिल, तो 1 में v और dv अपॉन में dx बराबर, यहाँ पे आपकी वैल्यू cos x बटे साइन x हो जाएगा cot x के बराबर, तो यहाँ लिख दीजिए cot x बटे में x माइनस के 1 में एक्स स्क्वायर, और माइनस में log x साइन x बटे में x की पावर 2 के बराबर। अब नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है, इस v की वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, इधर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी dv अपॉन में dx बराबर v, और यहाँ पर cot x अपॉन में x के बराबर, और नेक्स्ट में माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर, और यहाँ पर जो नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू थी, ये आपकी वैल्यू माइनस थी ना प्लस थी, ये आपकी वैल्यू प्लस थी, और यहाँ पर प्लस में log x साइन x बटे में आपकी वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर। जो v की वैल्यू थी यहाँ पर रख दीजिए डेल v अपॉन में डेल x बराबर, जो b की वैल्यू थी x साइन x की पावर 1 अपॉन एक्स, ये आपकी वैल्यू थी। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू यही x साइन x की पावर 1 अपॉन में x, और यहाँ पर cot x अपॉन में x के बराबर, प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के log x साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर। अब एक काम और कीजिए, यहाँ पर डेल v अपॉन में जो डेल x है वो आपके लो x साइन x की पावर जो 1 अपॉन एक्स है, यहाँ पर हम x की पावर 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो x cot x प्लस में 1 और माइनस में log x साइन x के बराबर। ठीक है, अब ये आपके पास आ गई dv अपॉन dx की वैल्यू, बस तो लास्ट में जाके आप उस वैल्यू को पुट कर दीजिए। यहाँ पर dy अपॉन dx की वैल्यू निकालिए, तो dy अपॉन dx जब आप निकालेंगे तो सबसे पहले आपको रखना है du अपॉन dx, और फिर आपको वैल्यू रखनी है dv अपॉन में dx के बराबर। तो डेल y मतलब dy अपॉन में dx बराबर, इसकी जो वैल्यू थी जो हमने फर्स्ट पेज नंबर पर निकाली थी, यहाँ पर आपकी वैल्यू x cos x बराबर में इसके बराबर ये आपकी वैल्यू दे रखी थी। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो आपकी वैल्यू थी यहाँ पर x cos x की पावर में x और माइनस में x tan x प्लस में 1 प्लस में log x cos x के बराबर, प्लस में b वाला पोर्शन x साइन x की पावर 1 अपॉन में x, यहाँ पर x cot x प्लस के 1 माइनस के log x साइन x बटे में एक्स स्क्वायर के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपके सामने आप क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 15 से 70 तक के जो क्वेश्चन है वो आपको इसी तरीके के लिखे हुए मिलेंगे। आप देखिए क्वेश्चन में केवल जो लिखने का जो तरीका ही बदल दिया है, बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है।
करने का तरीका अब भी आपका वही है, u और v मान कर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इसको बदल सकते हैं u प्लस में b बराबर 1 के, और अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो आपकी वैल्यू यही du अपॉन में dx प्लस में यहां पर आपकी वैल्यू dv अपॉन में dx बराबर में आपकी वैल्यू d अपॉन में dx बराबर आपको 1 का करना है यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन। तो यहां पर आपकी वैल्यू ये du अपॉन में dx प्लस में dv अपॉन में dx, और इसकी जो वैल्यू जब भी आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू आपकी हो जाती है 0 के बराबर। तो अब भी आपकी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन यही रहेगी और इसी में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो आपको जो फर्स्ट में दे रखा है u बराबर x की पावर y मान लीजिए, तो u की जगह हमने मान लिया u बराबर x की पावर y। तो सेम उसी तरीके से दोनों तरफ log लेने पर तो आपकी जो वैल्यू हो जाए यहाँ पर log u बराबर log x की पावर में y। जब भी आपकी पावर होती है वो आगे आ जाती है, आपको ट्रांसफर कर देती है, तो log u बराबर आपकी हो रही है y log x के बराबर। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यहां लिखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी d अपॉन में du बराबर में log u बराबर ये आपका फर्स्ट पार्ट, यहां पर ऐसे लिख दीजिए log u हो गया, यहां पर d अपॉन में dx बराबर में y और log x के बराबर। तो अब जो आपको नेक्स्ट में क्या करना है, यहां पर सबसे पहले u कर लीजिए आप, ये जो आपकी वैल्यू है यहां पर आपकी वैल्यू है u के बराबर। अब आपको नेक्स्ट पर देखिए क्या चीज करनी है, यहां पर सबसे पहले कि आप इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो यहां पर आपको फर्स्ट और सेकंड मानकर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आपकी जो वैल्यू हो जाए यहां पर, इसकी वैल्यू हो जाए 1 अपॉन यू के बराबर और प्लस में डेल यू अपॉन डेल एक्स के बराबर, प्लस में फर्स्ट को छोड़ा, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाए डी अपॉन में डी एक्स लॉग एक्स के बराबर, प्लस में आपकी नेक्स्ट वैल्यू लॉग एक्स के बराबर और डी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आपकी वाई के बराबर। अब यहां पर एक चीज आपको चेंज करने के लिए ये मिली, मतलब देखने के लिए नई चीज मिली है कि आप यहां पर x का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन y वाले फंक्शन का करते हैं। तो यहां पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये आपकी वैल्यू 1 अपॉन यू डेल यू अपॉन डेल एक्स के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू y के बराबर और log x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 अपॉन x के बराबर। इसी तरीके से यहां पर आपकी ये वैल्यू सेम टू सेम लिख देंगे। अब जैसे हमने u वाले का करते थे, जैसे यहां पर आपकी वैल्यू u x के रेस्पेक्ट में थी, डिफरेंशिएशन आपको u का करना था u वाले फंक्शन का, तो हम क्या करते हैं 1 अपॉन यू मतलब सेम टू सेम वही फॉर्मूला लगाते हैं जो आपके x के लगाते हैं और साथ में हम du अपॉन dx को हम एक्स्ट्रा में ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से यहां पर भी हम वही काम करेंगे, जैसा अगर यहां पर x होता तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता, तो यहां पर y है तो उसका भी डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और उसके बाद आपके साथ ऐड हो जाएगा dy अपॉन में dx इस अलग से ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका फंक्शन किसी और फॉर्म में हो, रेस्पेक्ट में किसी और के में करना हो आपको डिफरेंशिएशन, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, सेम टू सेम x की तरीके से ही कर देना। बाकी आपकी जो dy अपॉन dx लिख देना है, u की y की बेस में, v की बेस में तो dv अपॉन dx, u के में तो u अपॉन du अपॉन dx आपको लिख देना। और यहां पर आपकी वैल्यू है 1 अपॉन में u du अपॉन में dx बराबर में y अपॉन में x प्लस में log x dy अपॉन dx के बराबर। अब u को उधर ले जाइए तो डेल u अपॉन में डेल x बराबर आपको लो u y अपॉन में x log x dy अपॉन में dx के बराबर। अब आपकी जो u की वैल्यू है, u की वैल्यू आपको क्या मान रखी थी आपने, x की पावर y के बराबर, तो यहां पर आप सेम उसी तरीके से लिख दिए du अपॉन में dx बराबर आपके लो x की पावर में y और y अपॉन में x प्लस में log x और dy अपॉन में dx के बराबर, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको इक्वेशन नंबर 3 निकालनी है, जिसको v की वैल्यू को y की पावर x के बराबर आपको लिखना है। तो यहां पर लिख दीजिए v बराबर y की पावर x के बराबर, तो दोनों तरफ log दीजिए सेम उसी तरीके से, दोनों
तरफ log लेने पर आपकी वैल्यू है log b बराबर log y की पावर x के बराबर, x आपका आगे आ जाएगा, तो log v बराबर आपकी वैल्यू है x log y के बराबर। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर आपकी वैल्यू है d अपॉन में dx, तो यहां पर log v का करना है आपको डिफरेंशिएशन, और d अपॉन में dx यहां पर x और log y का करना है। ये फर्स्ट पोर्शन, ये आपका सेकंड पोर्शन। तो यहां पर आपकी वैल्यू 1 अपॉन में v के बराबर, और db अपॉन में dx की वैल्यू यहां से, यहां पर आपको x को छोड़ा, d अपॉन में dx आपको करना log y का, और प्लस में आपने log y को छोड़ दिया, और यहां पर d अपॉन में dx करना है आपको x वाले फंक्शन का। तो यहां पर आपके लिए 1 अपॉन में v db अपॉन में dx बराबर ये x। अब log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका 1 अपॉन x होता है, तो इसी तरीके से यहां पर आपके लिए 1 अपॉन y के बराबर, और साथ में आपको ऐड करना है dy y अपॉन में dx के बराबर, प्लस में यहां पर आपके लिए log y के बराबर, इसका डिफरेंशिएशन 1 के बराबर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहां पर आपके लिए db अपॉन में dx बराबर v को हम इधर ले आए, और यहां पे लो x अपॉन में y dy अपॉन में dx प्लस में log y के बराबर। अब b की वैल्यू आपने यहां पर क्या लेके चले, y की पावर x, तो वो पुट कर दीजिए, तो db अपॉन में dx बराबर y की पावर x और x अपॉन में y dy अपॉन में dx प्लस में आपकी वैल्यू हो जाए यहां पर log y के बराबर। ये आपकी वैल्यू हो गई इक्वेशन नंबर 3 के बराबर। अब आपके पास इक्वेशन 2 की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 3 की वैल्यू, तो मतलब db अपॉन dx की वैल्यू, और आपके पास जो यहां पर आ गई du अपॉन dx की वैल्यू, दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो यहां लिख दीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको अलग लगे। यहां पर लिखिए du अपॉन dx तथा dv अपॉन dx का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू थी, जो प्रीवियस वाली वैल्यू आई थी आपकी, किसके बराबर थी, x की पावर y अपॉन x, यहां पर आपकी वैल्यू थी x की पावर y प्लस में y अपॉन x प्लस में log x और dy अपॉन में dx के बराबर, प्लस में ये वाली वैल्यू आपकी y की पावर x अपॉन में y और dy अपॉन में dx प्लस में log y, और बराबर में आपकी इक्वेशन 1 जो थी वो 0 पर, तो दोनों मैंने 0 पर रख लिए। इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए, तो यहां पर आपकी वैल्यू ये x की पावर y इंटू y अपॉन में x प्लस में x की पावर y और log x और dy अपॉन में dx के बराबर, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करी मैंने प्लस के, तो y की पावर x इंटू में x अपॉन y, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन में dx प्लस में y की पावर x, और ये आपकी वैल्यू log y के बराबर, बराबर में आपकी वैल्यू 0 के बराबर। अब आपके पास ये दोनों वैल्यू dy अपॉन dx है, इनको इधर रहने देते हैं, बाकी सब वैल्यू को उधर ले जाते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक चेंज और कीजिए, देखिए इसके ऊपर पावर 1 मानी जाएगी, तो ये ऊपर जाके पावर माइनस में आ जाएगी, तो यहां लिख सकते हैं हम x की पावर y माइनस के 1 इंटू y के बराबर, प्लस में x y log x dy अपॉन में dx, और सेम कंडीशन में यहां पर भी y के ऊपर 1, तो ये आपकी वैल्यू y की पावर x माइनस के 1 इंटू x और dy अपॉन में dx, और प्लस में आपकी वैल्यू y की पावर x और log y बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। इन दोनों वैल्यू को आप उधर ले जाइए, सॉरी इन दोनों को इधर रहने दीजिए, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कॉमन ले लेते हैं dy अपॉन dx, तो ये देखिए यहाँ पर भी dy अपॉन dx है और यहाँ पर dy अपॉन dx है, तो दोनों में से कॉमन लेते हैं x अपॉन में y log x प्लस में y की पावर x माइनस के 1 और x, और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू बचेगी dy अपॉन में dx के बराबर। अब दोनों वैल्यू को इधर ले गए तो माइनस के x की पावर में
y माइनस के y और माइनस में y की पावर x और log y के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है dy अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो सबसे पहले, तो x की पावर में y माइनस 1, एक मिनट, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर में y माइनस के 1 इंटू वाई प्लस में y की पावर x और log y के बराबर। ये वैल्यू आपकी डिवाइड में आ जाएगी अब यहाँ पर, तो x की पावर में x और log x प्लस में आपकी वैल्यू x की पावर x y की पावर x माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, तो यही आपकी जो dy अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी और यहीं पर हम इस आंसर को छोड़ सकते हैं। यहाँ पर सॉरी एक चीज गलत कर दी मैंने, x की पावर y है यहाँ पर, है नहीं, ये x की पावर y है, y की पावर x है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपकी जो क्लास है, देखिए आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करते हैं क्योंकि आपकी फिर ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें 12th क्लास के स्टूडेंट पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।